एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी। एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है। एक संत होता है जो बुराई भूल जाता है। समाज में आप सब बैठे हैं, किसी भी बंदे ने अगर आपको एक गाली दी हो, जिंदगी भर आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि संतों के वचन भी हैं, जुबान का घाव कभी भरता नहीं। तीर तलवार के घाव भर जाया करते हैं, लेकिन संत एक ऐसे होते हैं जो आपके पाप कर्मों के घाव भुला देते हैं और आपकी अच्छाई को हमेशा गिनाते रहते हैं। यही फर्क होता है उनमें और दुनियादारी के आम इंसान में। और कोई कुछ अलग से निशानियां नहीं होती। हां, जिसकी आंखें बन जाए उनको बहुत निशानियां मिलती हैं, उन्हें बहुत कुछ नजर आता है, लेकिन वो तो आंखें बनने की बात है। इंसान जैसा खुद होता है सामने वाले को वैसे ही तराजू में तोलता है, ये पक्का है। जैसी खुद की हैबिट होती है, उसको लगता है दुनिया वैसी ही है, वो कभी नहीं सोचता दुनिया इससे हटके भी हो सकती है। तो दुनिया कैसी है, कौन कैसा है, कौन क्या करता है, आप इस पे ज्यादा निगाह रखने की बजाय खुद पे थोड़ी सी निगाह रख लें। आप क्या करते हैं, कौन से कर्म करते हैं, कौन से अच्छे करते हैं और कौन से बुरे करते हैं। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट शाम को अपने लिए समय निकाला करो और बैठ के सोचा करो, ये मेरे में बैड हैबिट, बुरी आदतें हैं और ये मेरे में अच्छी आदतें हैं। अपना मूल्यांकन करोगे तो जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने के लिए प्रयास करो, और वो सिर्फ राम नाम से छूटती हैं, और कोई तरीका नहीं। कबीर साहब ने साफ लिखा है कि मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर। हरि या तो भगवान जी तो बदल ही सकते हैं, अगर वो अपनी आई पे आ जाएं तो किसी की आदत यूं बदल दें, या हरि का जन जो ईश्वर की भक्ति करने वाला है वो बदल सकता है, या कोई शूरवीर बहादुर योद्धा गैरत का पक्का है वो अपनी आदतें बदल सकता है कुछ हद तक। चोर जुआरी जो सारा दिन दुनियादारी के धन दौलत, जमीन जायदाद, काम वासना, क्रोध लोभ मोह अहंकार, मन माया में उलझे रहते, वो आदत नहीं बदल सकते। हम देखा करते थे घरों में, आपने भी देखा होगा, भैंस गाय अच्छा चारा डालते हैं, बढ़िया, कई बार बिनोले डालते हैं, चने डालते हैं, खल डालते हैं, लेकिन कोई कोई पशु ऐसा होता है उन सबको छोड़ के अपना रस्सा चबा रहा होता है। कहीं से कपड़े का टुकड़ा मिल गया उसको चबा रहा होता है, कोई रस पता नहीं कौन सा आता है, कौन से विटामिन होते हैं उसमें, कोई विटामिन नहीं होते, कुछ नहीं होता, लेकिन आदत है। और वो छुड़वाने के लिए आप नाक पे डंडा मारते हैं, वो कपड़ा छीन लेते हैं, ये भी नहीं करते तो उसके मुंह पे छिकला चढ़ा देते, छिकली चढ़ा देते। तो नेचुरली वो उसको छोड़ना ही पड़ेगा जब उसके पास वो सामान ही नहीं। कई बार ऐसी आदतें आप में भी होती हैं, चुगली, निंदा, कौन सी विटामिन मिलती है, कौन सा ज्ञान वर्धन होता है आपका, दे तेरे की ले तेरे की बैठ जाते हो, जो वहां नहीं होता उसकी बस क्या बताएं। या कोई पास से गुजर जाए फिर उसका अगला पिछला सब गिना देते हो, क्योंकि आपको पसंद नहीं किसी के बारे में वाहवाही करने की। कोई पास से गुजरा, कोई दूसरा सज्जन आपके पास बैठा, वो कह दे यार ये बंदा बहुत अच्छा है, आपको लगता है यार मैं कब से बैठा हूं, मुझे तो एक बार भी नहीं कहा। फिर हो जाते हो तैयार और गिनने लग जाते हो उसके ऐब,
उसके गुनाह, और आप भूल जाते हो कि उसके ऐब गुनाह आप गिन नहीं रहे, चुगली नहीं कर रहे, बल्कि उसके पाप धो रहे हो, उसके धुल रहे हैं और आप में वो आ रहे हैं। तो मत किया करो ऐसा, कुछ नहीं मिलता इससे। नशा करते हैं, हालांकि बर्बादी का घर है, लेकिन नौजवान क्यों करते हैं? थोड़ी देर के लिए उत्तेजना आती है, कोई भी नशा। लेकिन ये चुगली निंदा में कौन सी उत्तेजना आती है? एक सुनाएगा तो अच्छा, दूसरा ऐसे बोलता है जैसे उसको पता नहीं क्या मिल गया है, फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, इतना उसको उत्साहित करता है। इतना शायद कोई गेम में किसी को उत्साहित कर दे तो काफी कुछ कर जाए, लेकिन ये आदत है दुनिया की। तो ऐसी हम अभी जो फिल्म ला रहे हैं, आप उसमें देखोगे ये सारा सामान, कि बहनें क्या करती हैं, भाई क्या करते हैं, और वो हंसने की फिल्म है, कॉमेडी है, जट्टू इंजीनियर, कि क्या क्या होता है और उसका प्रसाद कैसे मिलता है वापस, वो भी उसमें है कि उसका नतीजा क्या निकलता है। तो ज्ञान भी उसमें बहुत है, लेकिन मेनली कॉमेडी उसमें, बहुत हंसने के बहुत कुछ है। तो ये बनाने का हमारा मकसद ये है कि समाज को सुधारना है। अगर कोई सत्संग सुन के नहीं सुधरता तो फिल्म देख के सुधर जाए। और सुधर रहे हैं नौजवान, बहुत बहुत सुधर रहे। आगे से 4 गुना 5 गुना लोग नशा छोड़ने लगे जब से ये फिल्में आई हैं, बुराइयां छोड़ने लगे हैं, यूथ को समझ आने लगी है कि हाँ, हमारे में बहुत काबिलियत है, हम कुछ कर सकते हैं, क्यों हम नशे में डूबे हुए हैं, क्यों बुराइयों में लगे हुए हैं। तो फकीर का हर कदम समाज के भले के लिए होता है। पहले पहले जब पहली फिल्म आई, लोगों ने बड़ा सवाल उठाए, बड़ा कुछ बोला। अब तो मुंह बोलती बंद है, क्योंकि लोग, जो मकसद था हमारा समाज को सुधारने का, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो कहने का मतलब, तात्पर्य यही है कि फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करता। वो जो भी करता है, उसका जो भी कर्म होता है, जो भी वो बात कहता है, सबका भला होता है। नजायज फायदा मत उठाएं, अपनी जिंदगी का नजायज फालतू की बातें मत किया करें। पीर फकीर से सुन के उसे सत वचन कह के मानना, यह सच्चे शिष्य का काम होता है। कई होते हैं, हाँ जी, आखा मोड़ना नहीं तो डक्का तोड़ना नहीं। कई ऐसे ही होते हैं ना, घर में माँ बाप कह देते बेटा वो काम कर, हाँ कर दूंगा, बाहर किसके जाता है। वो काम कर दे, हाँ हो गया, खुद कहीं और होता है, किसी और को कह दे तू कर देना, मैं अभी आया। तो मतलब कहना है में हाँ जी हजूरिया कहते हैं ऐसे लोगों को, और करने में ढाके 3 बात, कुछ भी नहीं करना, वहीं का वहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। सुनिए, अमल कीजिए, और फिर जिंदगी में खुशियां ना मिले तो संत पीर फकीर इसकी गारंटी देते हैं, 100% खुशियां मिलेंगी, जरूर आनंद मिलेगा, जरूर खुशियां आएंगी।